हेलो दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग का टाइप 2 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 हमने से पहले आपको बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप शायद मैथ मस्ती जतारा चैनल पे आप जाएं और वहाँ से कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 आप पढ़ सकते हैं। ठीक, आज हम आपको पार्ट 2 सिखाएंगे। हमने कल आपको बताया था कि सबसे पहले बेटा आपको ABCD याद करना है। बिना ABCD याद किए आपसे कोडिंग डिकोडिंग बन ही नहीं सकेगा। इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी EJOTY, ये 5, 10, 15, 20 और 25। इससे हमें क्रम याद कर लेना है कौन सा अक्षर किस नंबर पे स्थित है। ठीक है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। अब इसमें देखो, सबसे पहला टाइप का जो सवाल बनता है वो देखो, इसमें कहा गया, देखो आपके पास जो MP पुलिस या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक बुक खरीद लें। ठीक है, जब आपके पास एक रीजनिंग की बुक होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसे और समझ सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो, यदि पहला क्वेश्चन में लिखा है बेटा, यदि किसी कूट भाषा में AUDIT इसको क्या कहा जाता है, 2 स्टार 6 7 कटा हुआ यस, और PUB को क्या कहा जाता है, 8 स्टार और 5। तो कहा जा गया है BUT बर्ड को क्या कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, तो अपन को यहाँ ध्यान देना है कि किसका कौन अपना नंबर है। भाई अपन को क्या चाहिए, B चाहिए, U चाहिए, T चाहिए। तो अपन देखा B का कौन सा है बेटा, इसका कोड B का कितना है, कोड 8 है, और U का कितना है, स्टार है। U का कितना है बेटा, स्टार है। और T का चाहिए तो T का क्या है अपना, J है। तो आपका आंसर J आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। जिस विकल्प में आपको ऐसा दिखे तो आपको उसमें लगा देना है। अगर भैया आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर बिल्कुल करना है आपको। ठीक है, तो सभी ज्ञानी प्राणियों से हमें आशा है कि आप लोगों को हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा, और पसंद आने के बाद आपको लाइक शेयर बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला सवाल देख भैया, अगला क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी कूट भाषा में GOAL को क्या कहा गया है, 5139, तो कह रहे LAME को क्या कहा गया है बेटा, 9327। तो कह रहे MOLE को क्या कहा जाएगा, MOLE को क्या कहा जाएगा। देखो बिल्कुल जैसे ही है। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए बेटा, M चाहिए। तो M देखो, M के लिए क्या है बेटा, 2 है। O दूसरे नंबर पे क्या है, 1 है। L पहले नंबर पे L के लिए क्या है बेटा, 9 है। E के लिए क्या है, 7 है। 21 में आपका आंसर आ जाएगा। तो जरूर आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन में देखो रीजनिंग। देखो MP पुलिस में सभी को जैसे ज्ञात है कि रीजनिंग आपने बहुत बड़ा पोर्शन लेके आता है ना, वो भी 40 नंबर का रीजनिंग पूछी जाती है। इसमें लिखा है, यदि किसी कूट भाषा में BAKE को लिखा जाता है 3792, कह रहे BIT इसको कहा जाएगा बेटा 368 कहा गया है। तो भी कह रहे BITE को क्या कहा जाएगा। बस बिल्कुल देखो पिछला जैसा सवाल है बेटा,
पहले बी आई है तो जो के तो लिख दो बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ई के लिए कौन सा मोड है बेटा 2, तो कितना हो गया आपका 362, जिसमें आपका 362 दिया गया है, नहीं वी आई टी का नहीं लिखा गया, टी का हाँ टी का कितना लिखना था, सॉरी 8 लिखना था, कितना लिखना 8, तो आपका 3682 जिस भी विकल्प में है तो वो आपका आंसर है। इसमें 3682 आपका कौन सा दिया गया है, पहले नंबर विकल्प में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में लिखा है, आपको एक जरूरी सूचना देना भैया, हमारी जो ब्रांच जहाँ ऑफलाइन पढ़ाते हैं SBI बैंक के सामने जतारा, और हमारा नंबर है 75 66 77 48 46, ठीक है। और मैं किसान साहिल महाजन, किसान साहिल महाजन। जैसे आपको एक दौड़ प्रतियोगिता करा रहे हो बेटा, क्या दौड़ प्रतियोगिता करा रहे हो, इसमें आपको 800 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता है, वो मंगलवार को दौड़ प्रतियोगिता, जो भी छात्र एवं छात्राएं इस दौड़ में भाग लेना चाहें तो आप यहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। एक बहुत बड़े स्तर पे दौड़ होगी ये, है ना। और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ। जैसे आप देख रहे अभी रात्रि के 10:30 बजे फिर भी हम आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने की कोशिश कर रहे कि आपको आपका कोर्स उपलब्ध हो जाए। कह रहे यदि ए की जगह 26 लिखा जाए, देखो यदि ए की जगह 26 लिखा जाए, बी की जगह 25, बी की जगह 25, इसी प्रकार जेड तक जिसका मान 1 हो, जिसका मान 1 हो, तो उस अनुसार WAXY शब्द के अक्षरों के मानों का क्या योग होगा, हमें क्या बताना है, क्या योग होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। तो यहां दिया गया बेटा ए की जगह कितना लिखा जाए, 26 लिखा जाए, बी की जगह कितना लिखा जाए, 25 लिखा जाए। ठीक है भैया, तो अपन ये कह सकते हैं कि ए का विपरीत क्या होता है, जो जेड होता है। 26 पे क्या होता है, जेड होता है, और वाई पे कितना होता है, 25 होता है। तो ए का उल्टा क्या होता है भैया, जेड होता है, बी का उल्टा क्या होगा अपना, वाई होगा कि नहीं होगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था विपरीत के लिए। तो अपन ये बताओ यहाँ WAXY का विपरीत क्या होगा, सबसे पहले इनका हमें विपरीत चाहिए, क्या चाहिए, विपरीत। तो विपरीत में अपन को देखो डी का विपरीत क्या होता है, W का विपरीत डी होता है, ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब डी कितने पे है, 4 पे, जेड कितने पे भैया, 26 पे, सी कितने पे, 3 पे है, और जे कितने पे है, बी 2 नंबर पे। बस इनको जोड़ देना बेटा, 26 और 4 30, 30 और 5 कितना हो गया, 35, कितना हो गया, 35। देखते हैं इसमें कोई विकल्प में 35 है, हाँ है। कौन से विकल्प में भैया, दूसरे विकल्प में आपको 35 दिया गया, तो अपना दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो जरूर आप लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा गया है
यदि किसी कूट भाषा में TIRE को कहा गया है READ, नहीं ऐसे लिखा गया, इसमें लिखा गया है यदि किसी कूट भाषा में TIRE को क्या लिखा गया है 5972 और कह रहे READ, इसको कहा गया है बेटा 7283, तो कह रहे DIET को क्या लिखा जाएगा, DIET को क्या लिखा जाएगा। तो अपन ने देखा T के लिए बेटा 5 है, I के लिए 9 है, R के लिए 7 है, E के लिए 2 है, बस इससे अपन को बता देना है। तो अपन को सबसे पहले क्या चाहिए D, तो D सबसे लास्ट में क्या है बेटा अपना 3 है। I तो आता है I दूसरे नंबर पे क्या है अपना 9 है। E दूसरे नंबर पे है तो कितना बेटा 2 है। T के लिए कितना है अपना 5 है, तो कितना हो जाएगा 39 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में देखो लिखा है यदि A को B लिखा जाता है, B को A लिखा जाता है, C को D लिखा जाता है, F को E, यह क्रम आगे भी यही रहता है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो बेटा। यदि A को B लिखा जाता है और B को A लिखा जाता है, C को D लिखा जाता है और F को E और यह क्रम आगे भी ऐसा ही रहता है, तो BRIG ब्रज शब्द कैसा लिखा जाएगा। देखो कुछ तो देखो बच्चे विकल्प से बड़ा है ना आंसर का सेंस लगा लेते हैं। जैसे पहला विकल्प आपको मिलेगा AQJH, दूसरा में लिखा है ASJH, तीसरे नंबर पर लिखा है AQHF और आपका चौथे नंबर विकल्प लिखा है AQHF, अगला लिखा है none of the। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को यहाँ ध्यान देना है BRIG ब्रज। तो ब्रज को क्या कहा जाएगा। तो अपन ने देखा भैया A को क्या लिखा जाता है, B लिखा जाता है, तो B को क्या लिखा जाएगा, A लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। आगे कह रहे A को B लिखा जाता है तो B को A लिखा जाएगा, मतलब पास वाले को आपस में एक जैसा लिखा जा सकता है। C को D कहा जाता है, D को E भी, C को अगर D कहा जाएगा तो D को C कहा जाएगा। इसी प्रकार से F को E कहा जाएगा तो E को F ही कहा जाएगा। तो अपन यहाँ देख सकते हैं B को क्या कहा जा सकता है भैया, A कहा जाएगा। अब R को क्या कहा जाएगा, R, अपन को ये भी याद दीजिए PQR। अब देखो A है पहला शब्द ABCDEF, तो पहला का दूसरा कहा जाता है, C को D कहा जाता है ना, और F को E कहा जाता है, F को क्या लिखा है अपना E कहा जाता है, आगे भी ये क्या रहता है। तो अगर ऐसे अपन सेंस लगाओ तो R का क्या हो जाएगा भैया, देखो R का क्या हो जाएगा, S भी हो सकता है और Q भी हो सकता है, कहीं हो सकता है। तो यहाँ देखो एक में देखो Q भी है और एक में क्या है S भी है, इसमें भी क्या है अपना Q भी है। आगे बढ़ते हैं भैया,
आगे में क्या रखा है आई, आई पे कितने पे 9 पे है, तो इतना कितना हो जाएगा 8, 8 पे क्या होगा एच हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो आई और जे भी हो सकता है, तो जे किसी में है विकल्प में, नहीं है विकल्प में, तो अपन ने देखा ए एस, ठीक है ए एस, अब एच नहीं है, एच नहीं है तो मतलब जे आर का क्या होगा अपना एस नहीं होगा, क्या होगा अपना बस क्यू होगा। तो देखो अपने पास जे वाला विकल्प है, जे वाला विकल्प तो हट ही जाएगा, हट जाएगा नहीं हट जाएगा। अब अपन को यहां ध्यान देना आर का क्या हो गया क्यू आर क्यू, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा, आई कितने पे नंबर 9, तो 9 के पहले क्या हो जाएगा 9 के पहले, देखो इसमें अपन को 9 के पहले है ना, 9 के पहले अपन को यहां ध्यान देना है कि कौन सा अक्षर आएगा। अब 9 के बाद अपन 9 के बाद वाला देख लो, 9 के बाद क्या आएगा बेटा 10 आएगा, 10 पे क्या है अपना जे है, आगे में कितना रखा है जी, जी कितने पे है 7 नंबर पे है, तो अगला क्या हो जाएगा ना क्या हो जाएगा 8 नंबर हो जाएगा, 8 पे क्या अपना एच। ऐसा विकल्प अपन को देखना है, कौन से विकल्प में दिखाया गया ए क्यू जे है, ए क्यू जे है जिसमें कौन सा में आपने पहले वाले विकल्प में है, ठीक है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चन को। अगला देखो, अगले में लिखा है ऐसे, देखो अगला है, अगला क्वेश्चन में लिखा है ई को वी के रूप में, डी को क्यू के रूप में, एन को जेड के रूप में, एन को जेड के रूप में, जी को टी के रूप में, जी को टी के रूप में, आर को आई के रूप में, आर को आई के रूप में, ए को एम, ए को एम के रूप में कोडबद्ध किया गया है, कोडबद्ध किया गया जाए या किया गया, तो निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा शब्द DANGER डेंजर का सही रूप होगा, ठीक है। ऐसे आपको 4 विकल्प इसमें ही मिलेंगे, ऐसे अच्छी तरीके से पहले नोट कर लो, फिर हम इसकी बात बताते हैं बेटा। नोट कर लिया होगा बेटा, है ना। तो अपन को देखो यहाँ पे, यहाँ साइड में देखो अपन को यहाँ दिखाया गया है ई के लिए क्या कहा गया भैया वी कहा गया है, और डी के लिए क्या कहा गया है क्यू कहा गया है, और एन के लिए क्या कहा गया है जेड कहा गया है, और जी के लिए क्या कहा गया है टी कहा गया है, और आर के लिए क्या कहा गया है आई कहा गया, आर के लिए क्या कहा गया आई कहा गया है, ए के लिए क्या कहा गया एम कहा गया है। बात समझ में आ रही,
तो भी कह रहे डी, तो वो डी के लिए क्या है भैया, डी के लिए क्या है, क्यू है, डी के लिए क्या है, क्यू है कि नहीं है। और ए के लिए देख रहे हैं आप, ए के लिए ए को क्या कहा गया है, एम कहा गया है, ए के लिए क्या कहा गया है, एम कहा गया है। यहाँ देखो एन के लिए, तो एन के लिए क्या कहा गया है, एन के लिए क्या कहा गया अपना, जेड कहा गया है। और जी के लिए क्या कहा गया है, टी कहा गया है। ई के लिए क्या कहा गया भैया, वी कहा गया है। आर के लिए क्या कहा गया, आर के लिए क्या कहा गया, आई कहा गया है। ऐसा आपने देखा किस विकल्प में, आपका विकल्प नंबर 2 में आपका सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बड़े सोच समझ के है ना लगाना पड़ता है। बस उसने यही पे सब कुछ दे दिया, बस एग्जामिनर का एक रहता है कि बस बच्चों को भ्रमित में डाल दें। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में लिखा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है यदि ए को एक बी को 2 से तथा जेड तक इसी प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है तो DECAY के अक्षरों को प्रतिस्थापित करके अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग कितना होगा। अपन को DECAY तो भैया पता है ए को ए, बी को बी 2 नंबर पे है, ऐसे जेड 26 नंबर पे है, बस इनका नंबर लिख दो। बी कितने पे भैया 4 पे है, ई कितने पे है 5 पे है, सी कितने पे है 3 पे है, ए कितने पे 1 पे है, वाई कितने पे है 25 पे है। योग बोला, सबको जोड़ दो बेटा। 4 5 9 3 12 1 कितना हो गया बेटा 13 और 25 5 और 3 8 2 1 3 कितना हो गया 38 हो गया प्यारे दोस्तों। ऐसे आप नोट कर सकते हो, जिसमें 38 आपका दिया गया है वही आपका आंसर सही है। इसमें 38 आपका विकल्प नंबर पहले में दिया गया है। रीजनिंग में आप लोगों को सभी को पता है, कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लें, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बल्कि 2 तो बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इस चैप्टर से सवाल गोल नहीं हो सकते हैं, 100% इसमें से आता ही है। अब देखो हमने लिखा है यदि किसी कूट भाषा में PALE को कहा गया है हैज प्रतिशत ऐसे चिन्हों के द्वारा हमें बोला गया है। आगे कह रहे ROAD को क्या कह रहे हैं बेटा, स्टार ऐसा होगा एरो का निशान प्रतिशत और सी। तो ये कह रहे हैं तो ROLE को क्या कहा जाएगा, तो बस कुछ नहीं कहना बेटा, तुम्हें पता है आर को क्या कहा गया है, स्टार। आर को क्या कहा गया बेटा, एक स्टार बना गया, ऐसे स्टार बना लेना है ना। और ओ को क्या कहा गया है, ऊपर के लिए एरो। एरो को क्या कहा गया बेटा, ऐसा चिन्ह कहा गया। ई को क्या कहा गया है, @ कहा गया है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, जिस विकल्प में आपको मिले वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ सकते हैं। हमें विश्वास है कि सभी ज्ञानी प्राणियों को हमारी बात जरूर समझ में आ रही होगी, है ना। अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो आपको भैया लाइक और
और शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, यानी दबा के लाइक करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में लिखा है REMIT को क्या कहा गया है? स्टार ऐसा दिया गया है ना, ऐसा ई नहीं है ये ना, ऐसा ई जैसा दिया गया है ऐसा, और 3 एक बॉक्स दिया गया है और 7 आगे कहा गया है CONSUL, इसको क्या कहा गया है? बराबर इक्सठ 8 बीटा और ऐसा चिन्ह हमको दिया गया है। तो कह रहे तो OCELOT को क्या कहा जाएगा? ऐसे क्वेश्चन में बहुत बड़ा बेनिफिट आता है, इसमें अपन को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही अच्छा 100% में कोड लग जाएंगे। आपको चाहिए ओ का चाहिए सबसे पहले, तो भैया ओ को कितना दिया गया अपन को? दूसरे नंबर का कितना दिया गया अपन को? 8 दिया गया है। सी का चाहिए, सी का क्या है अपने पास? 65 है। ई का चाहिए तो ई दूसरे नंबर पे है, ठीक है, तो ये ई जैसा बना लेकिन ई नहीं है, ऐसा ही। और एल का चाहिए तो एल का क्या है भैया? एल का आपने क्या है अपने पास? 5 है। ओ का चाहिए तो ओ का भी दूसरे नंबर पे बनेगी अपने पास 8 है। टी का चाहिए तो ये टी पे क्या है अपने पास? 7 है। जी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चनों को हमें कर देना है। और हम आपको एक क्रम से बता रहे हैं इस किताब के, ये देखो जो वाली बुक है ना, इसमें आपको हम क्रम से बता रहे हैं, तो आपको जरूर इस बुक को जी नहीं कोई भी आप ले सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि यही बुक हो, कोई भी बुक ले सकते हो आप, जो भी लगाएं क्रम से लगाएं। जहां नहीं बने तो मैंने आपने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, उस पर आप अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं, आपको सॉल्यूशन आपको वीडियो बना के आप तक भेज दिया जाएगा। क्योंकि देखो हमारे तो एक उद्देश्य बना लिया है कि मानव सेवा, एक कहा जाता है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है ना। इसलिए अपन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का हमने सोचा है कि बच्चों को, जो भी बच्चे हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, है ना, सारे बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस है। और यहाँ आकर के बच्चे पढ़ते हैं, देखो जैसे आप देख भी सकते हो, मैं आपको अपनी क्लास में घुमा दे रहा हूँ ना, जे आप देख सकते हो, जे अपना ऑफिस है जहाँ से हम आपको वीडियो डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और जे मेन गेट है, जे आपकी क्लास है, जे आपकी क्लास है। और मैं आपको अभी जो वीडियो बना रहा हूँ तो ज़्यादा आपके मोबाइल, सिंपल मोबाइल से ही बना रहा हूँ ना, बस आपको एक प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक हम कंपटीशन का सारा मटेरियल, मैथ रीजनिंग जीके का हम आप तक भेज सकें। तो हमें जरूर आपसे आशा है कि आप अदर बच्चे को जरूर शेयर करोगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में लिखा है यदि किसी कूट भाषा में BACK, उसमें लिखा है बेटा, यदि किसी कूट भाषा में क्या रखा जाता है 5914, तो कह रहे काइट को KITE, काइट को कहा जाता है 4876, तो उसी कूट भाषा में BEAT को क्या कहा जाएगा? बिल्कुल टेंशन नहीं है बेटा, क्योंकि आपको पता ही है बी के लिए क्या बोला गया है प्यारे दोस्तों? 5 बोला गया है। ई के लिए क्या बोला गया है? 6 बोला गया है। ए दूसरे नंबर पे क्या है आपका? 9 है। टी के लिए क्या बोला गया है? तीसरे नंबर पे क्या है? 7 है। तो 5697 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन माने जाते हैं बेटा ऐसे।
और ऐसे ही सारे बुक में दिए गए हैं बिल्कुल से, ऐसा नहीं है। जो अपना सेकंड टाइप मैंने बता रहा है ना, इससे तीसरा चौथा ऐसे जितने भी टाइप के सवाल होंगे हम सारे कुछ आपको डिस्कस कर सके, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये वाला सेशन बहुत हद तक आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और हम आपसे एक आशा रखते हैं। एक आपको हम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको कहने के दे रहे हैं ना, तो आपको कहना है, हमें अंदाज लग जाएगा कि आपसे कहाँ तक बनता है। देखो आपको आपके कहने के लिए बेटा ORIENT इसको कहा गया है 5 3 2 1 4 6 कहा गया है, और कह रहे SOUN इसको कहा गया है 7 5 9 8 कहा गया है। तो कह रहे उसी पूर्ण भाषा में LINE को क्या कहा जाएगा। जी हम आपसे आशा रखते हैं कि आपको इसका आंसर आना चाहिए, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को हम नहीं बता रहे, तो आप ही लोग बताएंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और भैया आपको लाइक और शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है।